जय श्री कृष्ण मित्रों वैशाख मास कृष्ण पक्ष की वरुथिनी एकादशी का व्रत जो भी स्त्री पुरुष श्रद्धा के साथ विधि विधान के साथ करते हैं उन्हें 10,000 वर्षों तक तपस्या करने के बराबर फलों की प्राप्ति होती है और सभी मनोकामनाएं उनकी पूर्ण होती है। तो मित्रों, आज आपको हम बताएंगे वरुथिनी एकादशी का व्रत इस वर्ष 2024 में कब रखा जाएगा और यह व्रत आपको किस प्रकार से करना चाहिए जिससे भगवान विष्णु जी की कृपा दृष्टि आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर सदैव बनी रहे। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियाँ व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो वरुथिनी एकादशी का व्रत प्रतिवर्ष वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है जो प्रभु विष्णु भगवान को समर्पित है। तो प्रभु को प्रसन्न करने के लिए यह दिन बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। इस दिन पूरे विधि विधान और श्रद्धा से भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना करना चाहिए। धर्म ग्रंथों के अनुसार वरुथिनी एकादशी का व्रत श्रद्धापूर्वक करने से व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो आइए अब हम जानते हैं वरुथिनी एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा विधि क्या है, इस दिन किन वस्तुओं का भोग आपको अर्पित करना चाहिए और पारण का समय क्या रहेगा। तो एकादशी तिथि आरंभ होगी दिनांक 3 मई 2024 को रात्रि 11:24 पर आरंभ होगी और दिनांक 4 मई 2024 को रात्रि 8:38 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार दिनांक 4 मई 2024 को यह व्रत रखा जाएगा और व्रत पारण का समय दिनांक 5 मई 2024 को प्रातःकाल 5:37 से प्रातःकाल 8:17 तक का समय रहेगा। इस अवधि में आपको इस व्रत का पारण करना चाहिए। तो पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय सायंकाल 5:41 का समय रहेगा। तो वरुथिनी एकादशी पूजा विधि इस प्रकार से रहेगी। इस दिन स्नान आदि करके मंदिर की साफ सफाई करें, भगवान श्री हरि विष्णु जी का जल के द्वारा अभिषेक करें और प्रभु को पंचामृत सहित गंगा जल से भी अभिषेक करवाएं। अब प्रभु को पीला चंदन, पीले पुष्प अर्पित करें और भगवान के मंदिर में शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें। संभव हो तो इस दिन व्रत भी रखें। व्रत लेने का संकल्प प्रातःकाल आपको ले लेना चाहिए। वरुथिनी एकादशी की व्रत कथा को सुने अथवा पढ़ें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। पूरी श्रद्धा के साथ भगवान श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी जी की आरती करें। प्रभु को तुलसी दल अवश्य अर्पित करें। अंत में भगवान से क्षमा प्रार्थना करें। तो भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा पाने के लिए इस दिन गुड़ और चने की दाल, केला या पंचामृत का भोग अर्पित आप कर सकते हैं। भोग में तुलसी दल अवश्य आपको डालना चाहिए। इस दिन का विशेष मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम श्री विष्णवे नमः। इस मंत्र का आपको श्रद्धापूर्वक 108 की संख्या में या इससे अधिक आप जाप करें तो बहुत अच्छा होगा। तो इस दिन पूजा करने के पश्चात श्रद्धापूर्वक वरुथिनी एकादशी की पावन व्रत कथा को अवश्य सुने जो इस प्रकार से है। प्राचीन समय में नर्मदा नदी के किनारे मानधाता नाम के एक राजा रहते थे। राजा का धर्म निभाने के साथ ही यह व्रत जप करते रहते थे। साथ ही प्रजा के प्रति दयाभाव वे राजा रखते थे। तो एक बार वह तपस्या में लीन थे तो एक भालू ने उनका पैर चबा लिया और राजा को जंगल की ओर खींच करके ले गया। तब राजा ने विष्णु भगवान से प्रार्थना की। भक्त की पुकार सुन करके भगवान विष्णु जी पहुँचे और अपने चक्र से भालू को मार डाला, लेकिन राजा का पैर भालू ने नोच करके खा लिया था। इस बात का राजा को भी बहुत दुख हुआ। राजा को दुखी देख करके विष्णु भगवान ने कहा कि राजन, भालू ने तो तुम्हारा पैर काट डाला है, वह तुम्हारे पूर्व जन्म का पाप है जिसकी सज़ा तुम्हें इस जन्म में भुगतनी पड़ रही है। तो राजा ने इससे मुक्ति पाने का उपाय पूछा। तो भगवान विष्णु जी ने कहा कि हे राजन, तुम मेरी वाराह अवतार की मूर्ति की पूजा वरुथिनी एकादशी का व्रत धारण करके करना। इससे तुम्हारे सभी पाप कट जाएंगे और व्रत के प्रभाव से दोबारा अंगों वाले बन जाओगे। इसके बाद राजा ने वरुथिनी एकादशी का व्रत को धारण किया
तो उनका पैर पुनः उन्हें प्राप्त हो गया और भगवान विष्णु जी की कृपा से उन्हें सुख सौभाग्य की प्राप्ति हुई थी। तो भगवान कृष्ण ने एक बार युधिष्ठिर से कहा कि वैशाख मास कृष्ण पक्ष की वरुथिनी एकादशी के नाम से जो तिथि है वह जगत में प्रसिद्ध है। यह इस लोक और परलोक में सौभाग्य को भी देने वाली होती है। वरुथिनी एकादशी के व्रत से ही सदा सौख्य सौभाग्य की प्राप्ति होती है और सभी पाप कट जाते हैं। यह समस्त लोगों को भोग और मोक्ष को देने वाली होती है। इसी वरुथिनी एकादशी के व्रत से राजा मानधाता और धुंधुमार आदि अन्य अनेक राजा स्वर्ग लोक को चले गए हैं। वरुथिनी एकादशी का फल 10,000 वर्षों तक तपस्या करने के बराबर मिलता है। अन्नदान का सर्वाधिक महत्व माना गया है, क्योंकि देवता, पितृ तथा मनुष्यों को अन्न से ही तृप्ति मिलती है। विश्व में यदि कोई भाग्यहीन भी इसका व्रत करे तो उसको सौभाग्य की प्राप्ति हो जाती है। कन्यादान के समान ही धेनुदान का फल होता है, गौदान का फल होता है। तो यह साक्षात भगवान का कथन है। सब दानों से बड़ा विद्यादान होता है। अतः मनुष्य वरुथिनी एकादशी का व्रत करके विद्या के बराबर फल को प्राप्त कर लेता है। जो लोग कन्या के धन से जीविका को चलाते हैं या कन्या का धन हरण कर लेते हैं, वे पुण्य का क्षय होने पर यातनामय नरक में जाते हैं। इसलिए प्रयत्न करके कन्या के धन का उपयोग करने से हमेशा बचना चाहिए। उसे अपने काम में नहीं लेना चाहिए। जो अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार आभूषणों से विभूषित करके पवित्र भाव से कन्या का दान करता है, उसके पुण्यों की संख्या बताने में चित्रगुप्त भी असमर्थ हो जाते हैं। तो वरुथिनी एकादशी व्रत को करके भी मनुष्य उसी के समान फलों को प्राप्त कर लेता है। वरुथिनी एकादशी व्रत करने वाले वैष्णव पुरुष को 10वीं तिथि तथा द्वादशी को इन 12 वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए, उड़द की दाल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, मसूर की दाल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, चने का प्रयोग नहीं करना चाहिए, कोदों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, शाक, मधु और दूसरे का अन्न और 2 बार भोजन, शराब, मैथुन और ब्रह्मचर्य का पालन भी करना चाहिए तथा बैल की पीठ पर सवारी नहीं करना चाहिए। तो एकादशी व्रत में इन वस्तुओं का परित्याग करने के साथ साथ इन वस्तुओं का त्याग आपको करना चाहिए। इस दिन जुआ नहीं खेलना चाहिए, सोना नहीं चाहिए, पान नहीं खाना चाहिए और दातुन नहीं करना चाहिए। मुख की सफाई के लिए अन्य वस्तुओं का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरे की निंदा नहीं करना चाहिए, चुगली नहीं करना चाहिए और चोरी करने से भी बचना चाहिए। और इस दिन क्रोध भी नहीं करना चाहिए, झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करके इस व्रत को करना चाहिए। तो हे राजन, वरुथिनी एकादशी व्रत इस विधि से करना चाहिए। रात्रि को जागरण करके जो भगवान मधुसूदन का पूजन करते हैं, वे पाप से मुक्त होकर के परम गति को प्राप्त कर लेते हैं। तो यमराज से डरने वाले मनुष्य को अवश्य ही वरुथिनी एकादशी का व्रत करना चाहिए। तो इस कथा को पढ़ने और सुनने से सहस्त्र यानी 1000 गौदान करने के बराबर फलों की प्राप्ति हो जाती है और मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर के अंत में मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। सारा समय शास्त्र चिंतन, शास्त्रों का पठन पाठन और कीर्तन भजन आदि में समय लगाना चाहिए। दूसरे की निंदा एवं पापी मनुष्यों के साथ बातचीत त्याग देना चाहिए। क्रोध, मिथ्या भाषण यानी झूठ बोलने का त्याग करना चाहिए। तो वस्तुतः पूर्ण शुद्धता से यह व्रत धारण करना चाहिए। इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने से गंगा नदी में स्नान के फल से भी अधिक फलों की प्राप्ति होती है। जीवन में तपस्या, भक्ति, त्याग एवं संयम करने से सौभाग्य की प्राप्ति अवश्य हो जाती है। तो यह जो कथा है भविष्योत्तर पुराण में वर्णित की गई है। इस कथा का उसी में वर्णन मिलता है। इस व्रत में फलाहार का विधान इस प्रकार से है। इस दिन खरबूजे का सागार लेना चाहिए, यानी प्रातःकाल सबसे पहले खरबूजे का सागार आपको लेना चाहिए। खरबूजा व अन्य फल, आलू व दूध से बनी वस्तुएं आप इस व्रत में ले सकते हैं। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें, जिससे अधिक लोग इसका लाभ प्राप्त करते रहें और इसका पुण्य फल आपको भी मिलता रहे। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह
ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।